हेलो गाइज, नमस्कार। क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ, फिर से एक बार आपका स्वागत है। गाइज आज आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो कि हेड पोजीशन है। आप कितनी भी बढ़िया शॉट मार लें, जब आपका सिलेक्शन होता है स्पेशली एडवांस लेवल में, छोटे लेवल में तो फिर भी क्या होता है, अंडर 14 अंडर 16 तक का जब ट्रायल रहता है थोड़ा सा इसको इग्नोर करते हैं हेड पोजीशन को। बट जब आप एडवांस लेवल में चले जाते हैं, अंडर 19 की मैं बात कर रहा हूँ या उससे ऊपर की बात, जब आपका ट्रायल होगा, ट्रायल के टाइम पर इतनी सी छोटी चीज़ें देखी जाएंगी जहाँ से जिसके कारण से आप बाहर हो जाओगे। कितनी भी बढ़िया शॉट मार लो, उसमें 3-4 चीज़ें आपकी नोट करी जाएंगी। अगर वो आपकी ठीक नहीं है तो आप आउट। जैसे माना 200 या 300 लड़के पहुँचे और उन्होंने 5 लड़के सेलेक्ट करने हैं, और 5 लड़के सेलेक्ट करने हैं तो उसमें क्या होगा, देखो हेड पोजीशन का इतना इम्पोर्टेंट रोल है। और वो छोटे लेवल में सुधर गया तो सुधर गया, नहीं सुधरा तो आगे चल के इसको सुधारने में इतना लंबा समय लग जाएगा कि आपका फिर भी हैबिट में अगर शामिल हो गया तो वो आपका बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, समझ लीजिए। इसीलिए अगर आप छोटे बच्चे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ज़्यादा फोकस इसी पर करिए। अक्सर क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे को देख देख के जल्दी से जल्दी शॉटों पर ध्यान देते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सिलेक्शन का, वो आपका बॉडी का पोजीशन, बॉडी का जो पोस्चर है वो जो देखा जाएगा। मैं अभी बताऊंगा पूरा चीज़। हेड पोजीशन के साथ में 2-3 चीज़ें और हैं जो आपका सिलेक्शन में देखा जाएगा। अगर ये ठीक नहीं किया अर्ली स्टेज में तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप उसके लिए रोते रहेंगे। देखो 5 लड़के हैं जो एकदम हेड पोजीशन भी सही कर रहे हैं, उनका फुट भी सही जा रहा है, बॉडी का जो वेट है वो भी सही जा रहा है, एल्बो भी एकदम अप जा रहा है, एकदम सही जा रहा है, बैक लिफ्ट सारा चीज़ सही जा रहा है, और आपका थोड़ा सा हेड पोजीशन गिर गया, इतना सा भी, 5 का सही जा रहा है तो आप आउट हो जाएंगे। कितना भी बढ़िया शॉट मार के दिखा दो उनको, क्योंकि वो एडवांस लेवल में देखी जाती है और इसीलिए अभी से सुधारना जरूरी है। अब मैं बताऊंगा हेड पोजीशन में क्या क्या गलती होती है, किस हिसाब से आपने उसको सुधारना है। देखिए गाइज, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा हेड पोजीशन ये है, देखिए इस तरह से है। जैसे हम शॉट मारते हैं, हमारा क्या होता है, शॉट मारते समय हम लोगों को हल्का सा, जैसे ड्राइव मार रहा हूँ मैं, हल्का सा ये कंधा आगे की तरफ झुकाना होता है। जैसे हम कंधा आगे झुकाते हैं, ये हाथ जब आगे लाते हैं तो हमारा हेड यहीं पे रहना चाहिए, यानी सीधा ही रहना चाहिए और ये आगे जाना चाहिए। देखिए मैं करके देखता हूँ, ये आया, ये बिल्कुल भी यहाँ से हिला नहीं। अक्सर क्या होता है, जब हम ये हाथ क्रॉस हो रहा होता है तब ये हाथ ऊपर जाता तो गर्दन हमारी ऐसी हो जाती टेढ़ी, ये होती, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये अगर आपका फॉल हो रहा है, इसको हेड फॉल भी बोलते हैं, हेड गिरना भी बोलते हैं, सिर गिर रहा बोलते हैं उसका, तो वो वहाँ पे सिलेक्टर एकदम से ठक से नोट कर देंगे। जैसे आपने ऐसा किया ना, सिलेक्टर नोट कर देंगे कि इसका हेड फॉल हो रहा है, ये आगे सक्सेस नहीं होगा। बाकी 5 बच्चे बिल्कुल टकाटक कर रहे हैं ऐसे और आपका फॉल हो रहा है तो आप गए वहाँ पे। इसीलिए अर्ली स्टेज में इसको सुधारना है। नंबर 1 ये हो गया। जैसे इसी में अगर आपका क्या होता है, कवर ड्राइव में, स्ट्रेट ड्राइव का मैंने बता दिया, ऑन ड्राइव का भी सेम है, सीधा है। कवर ड्राइव में भी क्या है, यहाँ से अगर बॉल इधर को जाती है तो आपने नज़र इधर को करनी है। ये यहाँ पे है, ऐसे खड़े हैं, इसको यहाँ करना है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। यहाँ से आप इधर को चले गए और इधर से आपने सीधे ऐसे मार लिया। हाथ ऊपर करते समय यहाँ भी आपका जो गर्दन है बिल्कुल आगे की तरफ रहेगा, बॉल की तरफ, जहाँ पे बॉल आ रही, नज़र बॉल की तरफ रहेगी। ये नज़र आपकी सामने रहेगी ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं होगी। अक्सर हाथ उठते समय, जैसे मैं बता रहा हूँ, हल्का सा टेढ़ा कर देते हैं, थोड़ा सा हेलमेट की वजह से लगता है, लेकिन फिर भी सेलेक्टर देखे रहते हैं कि इसका हेलमेट से हो रहा है, हेलमेट होने के बाद भी आपका हाथ ऐसा हो रहा है तो ये सीधा रहेगा। इसको सही करने का यही तरीका है कि कम से कम वीकली 10 दिन तक कंटिन्यू लगातार इसके ऊपर वर्क करिए। बॉल आपका शॉट कहाँ जा रहा है उससे आप हट जाइए, शॉट आप सीख जाएंगे बाद में। पहले अगर आपका ये चीज़ सही हो गया तो शॉट आसानी से, बिल्कुल आसानी से आप सीख जाएंगे। तो इस तरह से आप, मैं जैसे बता रहा हूँ, कवर ड्राइव के लिए भी मैं आपको इस तरफ से बता देता हूँ। देखिए मैं ये कवर ड्राइव मार रहा हूँ, यहाँ से आदमी ऑफ की तरफ आता है, लेकिन गर्दन बिल्कुल ऐसे सीधा रहना चाहिए। मैं विराट कोहली का एग्जांपल आपको देता हूँ। इस तरह से देखिए कि एकदम सीधा रहेगा, ऐसा नहीं कि सामने तो हमने ठीक कर लिया, लेकिन कवर ड्राइव के टाइम पर हमने इधर देखा और ऐसा टेढ़ा कर दिया तो आप गए। ये चीज़ होता है हेड पोजीशन का। ये 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले जो सामने वाला आपको बॉल डाल रहा है वो बार बार आपको याद दिलाएगा
कि आपकी हेड पोजीशन आपने ठीक करनी है। बॉल देने से पहले हेड पोजीशन आपको बोलता रहेगा, ताकि आपके दिमाग में बैठे रहे कि मेरे हेड पोजीशन ठीक करना है। दूसरा, करते समय आपका अगर गिर रहा है तो उसका एक ही उपाय है, आपका सबसे पहले फोकस इसमें करना है। दूसरा, नज़दीकी एक कोन रख के, यहाँ पे कोन रख के देखिए, कोन रख के कोन के ऊपर से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए इस चीज़ की। ये अदरवाइज़ क्या होता है, बिना कोन के हम बॉल में मारते ना, फिर से ऐसा हो जाता है टेढ़ा करके। ये चीज़ आपने करनी है। तीसरी चीज़ है जो पैर की मैं बात बताता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें मैं कवर कर सकता हूँ। बेसिक वीडियोज़ में सभी बेसिक में बता रखा है। ये चीज़ क्या होता है, शॉर्ट सीखने के चक्कर में इन चीज़ों का ध्यान कोई नहीं देता, जिस वजह से बाद में प्रॉब्लम होती है। आपका स्ट्रेट ड्राइव मारें, पैर एकदम, ये वाला एड़ी एकदम सीधा लगेगा, देखो ये बिल्कुल सीधा जाएगा ये पैर, तब जाके आपका स्ट्रेट ड्राइव होगा। अगर ये पैर आपका, अक्सर बच्चों का क्या होता है, अंदर को आता है पैर, ऐसा हो जाता है ये, और ये अगर टेढ़ा जा रहा है आपका, सबसे पहले तो यहाँ पे बैट लगने के चांस होते हैं। और बैट नहीं भी लग रहा आपका, तो सेलेक्टर आपका देखेगा इसका पैर तो टेढ़ा जा रहा है। ये हो गया। ऑन ड्राइव में थोड़ा सा और बाहर को जाएगा, स्ट्रेट में सीधा रहेगा, कवर में ऐसे इस तरफ, कवर की तरफ इस साइड में पैर आपका जाएगा। तो ये 3 चीज़ें ध्यान देनी है। उसके साथ में जब आपका एल्बो आ रहा है, शॉट मारने के बाद ठक से आपका एल्बो अप आ रहा नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं एल्बो टूट रहा आपका, ऐसे ऐसा कर रहे हैं। एल्बो टूटने से क्या होता है, बैट थोड़ा सा इधर को लेफ्ट राइट चला जाता है, इस टाइप से। जैसे एल्बो टूटता है ना, ऐसे या तो इधर चला जाएगा या तो इधर चला जाएगा। एल्बो सीधा होगा, बैट का पोजीशन भी सीधा आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इसके साथ में बॉडी वेट है, सारी चीज़ें बता रखिए। आगे आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो सुधारने का यही तरीका है, कोन रखिए, कोन से सीधे करिए, फिर अंडर आर्म नज़दीक से करते रहे, जब तक ये ठीक नहीं होता ना। और वीडियो, अपना कैमरा वीडियो सामने रखें, वीडियो बनाएं, अपने हेड को देखते रहे, भाई मेरा ऐसे गिर रहा नहीं गिर रहा। दूसरा अगर बताने वाला नहीं है तो यही एक सबसे बेस्ट तरीका, आप इसको सुधार सकें। अदरवाइज़ बाद में आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी। इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लास्ट टाइम पे सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, आप खुद को पछतावा होगा। तो इसलिए इस चीज़ को सुधारें, आगे चल के आपको दिक्कत नहीं आएगी।